हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आई नो कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ क्योंकि फिर तुम भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। आज हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो क्लास 10 की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कोड 402, उसका यूनिट 2 करेंगे। यूनिट 1 पहले से चैनल पे अपलोड है, कम्युनिकेशन स्किल्स वाली। तो आज हम यूनिट 2 करेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। जो भी इस चैप्टर के यूनिट के नोट्स होंगे वो तुम हमारी वेबसाइट readersvenue.com पे जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ साथ यार वेबसाइट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को भी। आज हम सेशन 1 कंप्लीट करेंगे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है सेल्फ मैनेजमेंट की। सेल्फ मैनेजमेंट ऑल्सो रिफर्ड टू एज सेल्फ कंट्रोल इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन। सेल्फ मैनेजमेंट यार देखो, नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि खुद को मैनेज करना, राइट? खुद को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस पे, थॉट्स पे, बिहेवियर पे कंट्रोल होना और इफेक्टिवली डिफरेंट सिचुएशन पे एक्ट करना। सेल्फ मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर तुम सिलेबस से हटके, एग्जाम से हटके भी देखोगे तो ये चीज़ें यार तुम्हारी रियल लाइफ से कनेक्टेड है। जैसे सेल्फ अवेयरनेस की स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, एडेप्टेबिलिटी, ये सब तुम याद नहीं भी करो, खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट करो तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट है हमारा दूसरा टॉपिक। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो तुम्हें अपनी लाइफ में मास्टर करनी चाहिए अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो। तो ऑब्वियसली सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो ये कुछ 4 स्किल्स दे रखी हैं। तो स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है हमारी सेल्फ अवेयरनेस की स्किल। सेल्फ अवेयरनेस में क्या आता है? खुद के बारे में अवेयर होना, ये पता होना कि मेरी ये वीक पॉइंट है और ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं यहाँ पे आज स्टैंड करता हूँ, मैं आज यहाँ पे स्टैंड करता हूँ और मुझे यहाँ पे पहुँचना है और मुझे यहाँ पे पहुँचना है, राइट? मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करनी है। ये खुद के बारे में अवेयर होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा है यार खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जो तुम्हें काम दिए जाते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तुम्हें कोई काम पकड़ाया गया है तो उसे तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मैं इसे पूरा करूँगा, ये मुझे दिया गया है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट स्किल जो कि है टाइम मैनेजमेंट की स्किल। टाइम मैनेजमेंट में आता है तुम्हारा काम को प्रायोरिटाइज करना, ठीक है? ये तुम्हारे 3 काम है तो तुम्हें पता होना चाहिए दिन की स्टार्टिंग में ही मुझे ये वाला काम कंप्लीट करना है। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है तो मैं इसे बाद में कर सकता हूँ, और ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है तो अगर ये नहीं भी हुआ तो चलेगा, पर ये 2 काम मुझे करना है। तो टाइम मैनेज तुम्हें करना आना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट स्किल है एडेप्टेबिलिटी की स्किल, ठीक है? जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं बोलूँ एग्जाम्पल के लिए तो इंटरनेट का एरा आ रहा है। अभी जो स्किल्स होंगी तुम्हारे पास, अगर वीडियो एडिटिंग की है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है या वेबसाइट डेवलपमेंट की है, ये सारी स्किल्स की अभी वैल्यू इंक्रीज़ होने वाली है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट का एरा आ रहा है, सभी लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं। वेबसाइट बनानी तुम्हें आनी चाहिए। अगर तुम जो पुरानी स्किल्स है उनको मास्टर कर रहे हो, जैसे कि क्या कह सकते हैं हम, पुरानी स्किल जो इंटरनेट के रिलेटेड नहीं है, तो वो अभी उतनी वैल्यूएबल नहीं है। अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ चुका है, सारी चीज़ें ऑनलाइन जा रही है, तो तुम्हें उस हिसाब से खुद को अडेप्ट करना चाहिए कि भाई मैं भी ये सारी चीज़ें सीखूंगा, खुद को मैं चेंज करूंगा, चेंज होते हुए इन्वायरमेंट के साथ। तो सेशन 1 पे मूव करते हैं। हमारा फाइनली हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेशन 1 पे मूव करते हैं जो कि हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का। पहले तो ये जान लेते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू आवर perceived demands and threats. These demands or threats can be stressors. Stressors are the reason for stress. देखो अच्छे से समझा रहा हूँ। जो तुम्हारा इमोशनल, मेंटल, फिजिकल या सोशल कैसा भी रिएक्शन होता है एक चीज के लिए, जिसकी वजह से तुम अनकंफर्टेबल हो रहे होते हो, तो बेसिकली वो ही स्ट्रेस कहलाता है। और जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा होता है ना, वो स्ट्रेसर्स कहलाते हैं, जो कि रीजन होते हैं स्ट्रेस का। ये इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है यार, इसलिए मैंने तुम्हें इसे 2 बार बताया कि स्ट्रेसर्स आर द रीजन फॉर स्ट्रेस। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है ये वाला, स्ट्रेसर्स आर द रीजन फॉर स्ट्रेस। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, यू आर टू क्लोज टू योर एग्जाम बट फील अनप्रिपेयर्ड। तुम अपने एग्जाम के काफ़ी ज़्यादा करीब हो बट अनप्रिपेयर्ड हो, इसलिए तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है कि भाई क्या होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रहता है। पहले मैं बता दूं कि यार स्ट्रेस कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर एक लिमिटेड अमाउंट में स्ट्रेस हो रहा है तो वो तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है कि तुम और मेहनत करो। एक लिमिट में अगर स्ट्रेस हो रहा है तो वो काफ़ी सही है, ठीक है? क्योंकि वो तुम्हें पुश करता है कि तुम खुद को इम्प्रूव करो, अपनी स्किल्स इम्प्रूव करो, अपने पे ज़्यादा वर्क करो, ठीक है? अगर तुम्हें डर लग रहा है एग्ज़ाम का तो तुम और उसके लिए पढ़ो, ठीक है? तो एक लेवल तक स्ट्रेस सही है, बट अगर वो लिमिट को क्रॉस कर देता है, यानी ज़्यादा टाइम के लिए हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालता है। तो इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऑलवेज कीप इन माइंड द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है?
A फॉर एडवर्सिटी, B फॉर बिलीफ, C फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि जो स्ट्रेसफुल इवेंट है वो क्या है। दूसरा तुम्हें डिफाइन करना है कि तुम उसे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे। और तीसरा है कि यार उसका जो आउटपुट है वो कैसा रहेगा। जो इवेंट के वजह से तुम स्ट्रेसफुल हो रहे हो उसका आउटपुट कैसा रहेगा, उसका कंसिक्वेंसेस क्या रहेंगे फ्यूचर में। एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया, ये वाला, तो इसे जूम करके देख लेते हैं इधर पे। ओके, स्ट्रेस मैनेजमेंट तुम्हें किस किस तरीके से हेल्प कर सकता है ये यहाँ पर दिया गया है। पहला है एक हैप्पी जॉयफुल लाइफ जीने के लिए। दूसरा है फोकस एंड कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। स्ट्रेस मैनेजमेंट की वजह से तुम जो काम है उसे टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। बी अ हैप्पी पर्सन एज यू आर स्ट्रेस फ्री। जब तुम स्ट्रेस फ्री होते हो तुम एक हैप्पी पर्सन होते हो, राइट। फोर्थ पॉइंट है बी मोर एनर्जेटिक एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। स्ट्रेस फ्री होकर तुम एनर्जेटिक होते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ये हमने देखे स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो एडवांटेज होते हैं। अब मूव करते हैं 3 स्टेप टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेज करने के 3 स्टेप्स। पहला स्टेप, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। पहले खुद को अवेयर तो कर लो भाई, किस तरीके से तुम स्ट्रेस्ड हो। क्या तुम्हें हेडेक हो रहा है, स्लीपलेसनेस हो रही है, सैडनेस में हो, या एक्सेसिव वरिंग, एक्सेसिव किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, नर्वसनेस है, क्या है। दूसरे स्टेप में तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि किस वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है। उस चीज का तुम्हें रीजन फाइंड आउट करना है। क्या वो एग्जाम की वजह से तुम स्ट्रेस्ड आउट हो, फैमिली प्रेशर, मनी इशू, क्या है वो एक्चुअल रीजन। तीसरे स्टेप में तुम्हें अप्लाई करना है स्ट्रेस मैनेजमेंट के मेथड्स हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो तुम्हें उनको यूज करना है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। ये आ गया हमारे मैनेजमेंट टेक्निक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है यार तुम्हारी रियल लाइफ के लिए भी और एग्जाम्स के लिए भी। पहला है हमारा टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम्हारे सारे काम टाइम पे हो रहे होंगे तो क्या तुम स्ट्रेस्ड होगे? ऑब्वियसली नहीं। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक। ठीक है, सेकंड पे मूव करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। हेल्दी लाइफस्टाइल ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। और वो बंदा ज़्यादातर स्ट्रेस फ्री होता है जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन मेंटेन करता है। एक चीज़ जो मेरे लिए वर्क करती है वो है कि जब तुम स्ट्रेस्ड हो तो गाने सुन सकते हो या गाने गा सकते हो या डांस कर सकते हो, जो कि काफ़ी हेल्प करता है यार स्ट्रेस रिड्यूस करने में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे हेल्दी डाइट का। तो एक हेल्दी डाइट लेना इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बैलेंस्ड डाइट जो कि तुम्हारे माइंड और बॉडी को हेल्दी रखे और तुम्हारा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए। बैलेंस्ड डाइट में क्या क्या आ सकता है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉजिटिविटी। तो अपनी लाइफ के यार अगर तुम नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करोगे तो वो तुम्हें मोर स्ट्रेस देगा। इंस्टेड लर्न टू लुक एट गुड थिंग्स एंड स्टे पॉजिटिव। इसके बजाय अगर तुम अच्छी चीज़ों को फोकस करोगे तो तुम पॉजिटिव रहोगे और स्ट्रेस जो है वो तुम्हारा कम हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा स्लीप का। तो एक अच्छी स्लीप लेना 7 to 8 आवर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी बॉडी के लिए भी और ब्रेन के लिए भी, जो तुम्हें रिचार्ज करती है मोर प्रोडक्टिव होने के लिए अगले दिन के लिए। अगला पॉइंट है हॉलीडेज विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, ये बेसिकली यार अपने वैकेशंस में जब तुम जाते हो तो नॉर्मल रूटीन से तुम्हें एक ब्रेक मिलता है और तुम फ्रेश होके वापस आते हो। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज करना एकेडमिक लाइफ को और कुछ डिले ना करना। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट, जहाँ तुम अपने क्लास नोट्स को ऑर्गेनाइज रख रहे हो, टाइम पे असाइनमेंट पूरे कर रहे हो और अपनी डेडलाइंस का ट्रैक रख रहे हो और टाइम पे जो काम है तुम्हारा वो पूरा हो रहा है, तो तुम्हारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। तो ये थे कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेक्निक्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, जो हमारी हेडिंग एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे कुछ 3-4 पॉइंट दे रखे हैं जो कि हो सके तो याद कर लो, वरना समझा तो मैं दे ही रहा हूँ तुम्हें। फर्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं बिकमिंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग। तुम जब तक खुद के बारे में अवेयर नहीं हो तुम्हें पता नहीं होगा कि भाई मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, मेरे वीक पॉइंट्स क्या है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। तब तक तुम अपनी लाइफ में यार कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें एक्शन किस डायरेक्शन में लेना है। सेकंड पॉइंट है हमारा नोइंग व्हाट यू नीड टू डू। तुम्हें क्या करना है, जब तुम अवेयर होगे तभी तो तुम्हें पता होगा ना तुम्हें एक्शन किस डायरेक्शन में लेना है, तुम्हें काम क्या करना है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। तीसरा पॉइंट है हमारा टेकिंग द इनिशिएटिव रेदर देन बीइंग टोल्ड टू डू समथिंग। जब तक किसी चीज़ को करने के लिए हमसे बोला नहीं जाता हम उसे करते भी नहीं है। इसका अपोजिट हमें करना है। अगर हमें इंडिपेंडेंटली वर्क करना है तो हमें इनिशिएटिव लेना है किसी काम को करने का, बेसिकली लीडर बनना है, अपने काम को करने का इनिशिएटिव लेना है, हमें काम करने के लिए खुद आगे आना है। फोर्थ पॉइंट है रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स। अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करो कि तुमने क्या मिस्टेक करी, बजाय कि तुम दूसरों को ब्लेम कर रहे हो कि यार तेरी गलती है मेरी नहीं। फिफ्थ पॉइंट पे मूव करते हैं हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कंटिन्यूअसली। अपने अंदर ये चाहत होना कि मुझे
कुछ नया सीखते रहना है, खुद को इम्प्रूव करते रहना है, तभी तुम इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाओगे। और ये लाइफ के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, खुद को तुम इम्प्रूव करते जा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हो, तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तुम्हारे पास रहता है कि तुम भाई सबसे अच्छे बनो, तुम अपनी फील्ड के सबसे अच्छे बंदे बनो। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला है इमोशनल अवेयरनेस। इस सेशन की स्टार्टिंग से हम अवेयरनेस पे काफ़ी जो एम्फेसिस दे रहे हैं वो इसलिए है कि यार खुद के बारे में तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा, फिर चाहे वो इमोशनल लेवल पे ही क्यों ना हो, वो तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उन इमोशंस को हार्नेस करना होगा, अपनी एबिलिटी डेवलप करनी होगी थिंकिंग की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और उन इमोशंस को मैनेज करना होगा ताकि तुम जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उस पर अच्छे से वर्क कर पाओ और दूसरों को हेल्प भी कर पाओ सेम टाइम पे। बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट इनहांसेस योर चांस ऑफ सक्सेस एंड बैलेंस्ड लाइफ। जो बंदा यार इमोशनली इंटेलिजेंट है उसके ज़्यादा चांसेस है सक्सेसफुल होने के और एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के। कुछ स्टेप्स जो तुम ले सकते हो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करने के लिए वो है कि यार अपने इमोशंस को पहले समझना, ऑब्जर्व करना अपने बिहेवियर को, इमोशंस को, कि तुम्हें किस डायरेक्शन में वर्क करना है, कहाँ पे तुम्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेशनलाइज। जो डिसीजंस तुम लो वो एब्रप्टली ना लो, बेसिकली यार तुम अपने इमोशंस के बहकावे में आकर डिसीजंस ना लो और एक रेशनल थिंकिंग के साथ डिसीजंस लो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस। जितना तुम मेडिटेशन, योगा, इन सब की प्रैक्टिस करोगे अपने को काम रखने के लिए, उतना तुम्हारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बढ़ता है। तो ये सेशन यहीं पे एंड होता है। वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी ऑब्वियसली, स्लाइड बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, रिकॉर्ड में तीसरी बार कर रहा हूँ, तो लाइक प्लीज़ कर देना यार प्लीज़, और शेयर कर देना वीडियो को। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जो नोट्स हैं वो तुम्हें readersvenue.com पे मिल जाएंगे, तो यहाँ से तुम नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अगली यूनिट जल्दी आएगी, मतलब अभी तो हमारा सेशन 1 चल रहा था, तो सेशन 2 जल्दी आएगा 1-2 दिन में, तो उसके लिए वेट करो। सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अरे कमेंट कर देना है जरूर से, अच्छी लगी गंदी लगी करके, मैं अगली बार इंप्रूव करूंगा अगर गंदी लगी होगी तो। ओके दैट्स इट, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।